क्या आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो? अगर आपका जवाब यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होने के लिए सिर्फ सिंटैक्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। आपको प्रोग्रामर की तरह सोचना होगा और इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको 5 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप डेली रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आप टॉप 1% प्रोग्रामर्स में शामिल हो जाओगे। नंबर 1 पे जो हैबिट है जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि कोड को आपने समझना है, याद नहीं करना। बहुत से बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो हर चीज़ को याद करना शुरू कर देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन जो स्मार्ट प्रोग्रामर्स होते हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंटैक्स याद करने के बजाय आपने फोकस करना है कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा है तो बिहाइंड द सीन ये कैसे वर्क कर रहा है, आपको वर्किंग आनी चाहिए। एक बार अगर आपका लॉजिक बिल्ड हो गया तो उसके बाद अगर आपको सिंटैक्स भूल भी जाता है तो आप सर्च कर लोगे, सिंटैक्स अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। बट लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने फोकस करना है कोड को समझने पे, लॉजिक को बिल्ड करने पे। आपने हर एक चीज़ को याद नहीं करना। सेकंड हैबिट जो कि हर प्रोग्रामर में होनी चाहिए और वो है डेली प्रैक्टिस। प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ाना प्रैक्टिस करो। हर दिन आप थोड़ा सा कोड लाजमी लिखो। बिगिनर्स क्या करते हैं, पहले दिन वो जोश में आके 1-2 घंटा लगातार कोड करते हैं और फिर दूसरे दिन कोड करते ही नहीं है, तीसरे दिन नहीं करते और फिर एक हफ्ते बाद जाके फिर से 1-2 घंटा कोड करते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने रोज़ कोडिंग करनी है बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। तो आपने क्या करना है, रोज़ाना 30 मिनट भी अगर आप कोड लिखते हैं लेकिन रेगुलर लिखते हैं तो ये 30 मिनट आपके लिए बहुत है आपको टॉप प्रोग्रामर बनाने के लिए। तीसरी हैबिट है कि आपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब ये ऐसा काम है जो कि 90% बिगिनर्स नहीं करते। वो सिर्फ सीखते रहते हैं बट कभी भी प्रोजेक्ट्स बनाने के बारे में नहीं सोचते। तो आपने क्या करना है, ट्यूटोरियल आपने देखने हैं। ट्यूटोरियल देखना अच्छी बात है लेकिन आपने खुद से प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करने हैं। और याद रखना प्रोजेक्ट कभी भी एक दिन में क्रिएट नहीं होता, प्रोजेक्ट्स को बनाने में वक्त लगता है। तो जितना ज़्यादा वक्त आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप सीखते जाएंगे और ये स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फिर चाहे आप एक सिंपल कैलकुलेटर बना लें या फिर आप एक टू डू ऐप बना लें, बस आप शुरू कर दें, कोई भी प्रोजेक्ट बना लें। चौथे नंबर पे हैबिट है कि आप गिटहब को यूज़ करना शुरू कर दो। मैंने अपने करियर में ऐसे कोडर्स को देखा है, ऐसे डेवलपर्स को देखा है जिन्होंने कोडिंग सीख ली, प्रोग्रामिंग सीख ली बट वो गिटहब को यूज़ नहीं करते। बट गिटहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कोड लिखें, जो भी प्रोजेक्ट बनाएं उसे गिटहब अकाउंट पे अपलोड करें, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पर जाके आप दिखा सकते हो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये काम मैंने किए हुए हैं। तो वहाँ से कंपनी जो है वो देखती है कि आप किस तरह से कोड लिखते हो, आपका स्टाइल क्या है कोड लिखने का। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। तो आज ही से आपने गिटहब को यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। 5वें नंबर पे जो हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि आपने एक लैंग्वेज को कंप्लीट सीखना है। बहुत से बिगिनर्स यहाँ पर गलती करते हैं। कभी वो पाइथन को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, कभी वो जावा को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, कभी जावास्क्रिप्ट को। तो आपने क्या करना है, एक लैंग्वेज को चूज़ करना है और फिर उसमें आपने एक्सपर्ट बनना है। एक बार एक लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट बन गए फिर बाकी लैंग्वेजेस को सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये 5 हैबिट्स अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आप टॉप 1% प्रोग्रामर्स में शामिल हो जाओगे। सो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।